Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. English Text Reading and Understanding Practice, Lesson Number 20, The Rat Trap, Part 3. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना आज का सबक, वही सबक है लेसन नंबर 20, लेकिन आज हम उसके पार्ट नंबर 3 को पढ़ेंगे। और पिछले हिस्से में जो बात हमारी हुई थी या जहाँ पर हमारी बात ख़त्म हुई थी वो पॉइंट क्या था, वो ये था कि जो ये आदमी था, जो खाना बदोश था, जो चूहेदानी या चूहेदान बेचा करता था, ये भट्टी के पास चला गया, यानी कि लोहार खाने में चला गया। और लोहार खाने का जो मालिक था उसकी आदत ये होती थी कि वो रोज़ाना जो है रूटीन पे आता था, चेक करने आता था कि काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, सारा कुछ ठीक है। तो उस दिन भी वो आया रात में, क्योंकि रात थी तो उसने उस खाना बदोश को देखा, ठीक है। लोहार ने उसको नहीं देखा क्योंकि वो बिजी था अपने काम में, लेकिन जो ये आयरन मास्टर था इसने लोहार की तरह का मामला नहीं किया, बल्कि ये बजाते खुद उसके पास गया और उसके चेहरे से टोपी हटाई। क्योंकि अंधेरा छाया हुआ था तो मास्टर को लगा कि शायद ये मेरा साथी है। कौन सा साथी? फौजी में जब मैं था तो ये भी वहीं पे था। तो फिर वो कुछ बातें ऐसे करता है अपने माजी को लेकर के, उसका जो माजी होता है उसको लेकर के बात करता है, थोड़ी बहुत बात करता है। तो ये जो आदमी होता है कारखाने वाला, यानी कारखाने का जो मालिक है, वो गलत फहमी का शिकार हो जाता है। वो पहचान नहीं पाता है इसको, यानी कि ये मेरा दोस्त नहीं बल्कि कोई दूसरा है, उसको पहचान ही नहीं पाता है। ओके, तो फिर ये उसको अपने घर बुलाता है। चूँकि पहचान नहीं पाता तो उसको अपने घर बुलाता है। उसे ऐसा लगता है कि मेरा दोस्त है ये, तो अपने घर बुलाता। अब घर जाने में ये जो आदमी है ये बहुत झिझक महसूस करता है। ये सोचता है यार मैं कहाँ फंस गया, लगता है कुछ मामला गड़बड़ है, ठीक है। तो यहीं पर बात ख़त्म होती है कि वो सोचने लगता है कि अब क्या होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या हुआ। The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. आयरन मास्टर यानी कि जो लोहार खाने का मालिक था, ये कह सकते हैं लोहे का मास्टर यानी लोहार खाने का मालिक, assumed उसने फर्ज किया या उसे लगा, ओके, that कि he felt embarrassed कि उसने जो है शर्मिंदगी महसूस की, because of his miserable clothing, अपने ख़राब कपड़े की वजह से, ठीक है। चूँकि लोहार जो यानी आयरन मास्टर था उसे लगता था मेरा दोस्त है, हालांकि मामला कुछ और था, वो उसका दोस्त नहीं था बल्कि गलती से वो समझ रहा था। तो इसलिए वो शर्मा रहा था क्योंकि वो जो आदमी था खाना बदोश वो डरा हुआ था, ठीक है। लेकिन आयरन मास्टर को क्या लगा कि शायद मिजरेबल का मतलब होता उदास, यहाँ पर इसका माना आप ले सकते हैं ख़राब कपड़े, ओके। सो कि बिकॉज ऑफ मिजरेबल क्लॉथिंग की ख़राब कपड़ों की वजह से शायद ये जो है आदमी जो है इसका जो दोस्त, जिसे वो अपना दोस्त समझता था, वो शर्मा रहा है। आगे कह रहा है प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम, प्लीज़ डोंट थिंक, ही सेड, उसने कहा, यानी ये बात कही, किसने कही? आयरन मास्टर। प्लीज़ डोंट थिंक
प्लीज़ ना सोचो डैड कि आई हैव सच अ फाइन होम, कि हमारे पास या मेरे पास एक ऐसा घर है, सच अ फाइन होम, एक इतना अच्छा घर है डैड कि यू कैन नॉट शो योर सेल्फ दियर, कि आप अपने आप को वहाँ पर नहीं दिखा सकते हैं। यानी कि हमारा घर इतना अच्छा नहीं है कि आप वहाँ जाने में शर्मिंदगी महसूस करें, हमारा घर ऐसे नॉर्मल ही है, इसे उसने कहा। आगे वो क्या कहा, यानी आगे भी कह रहा है एलिजबेथ इज डेड, एलिजबेथ उसकी बीवी नहीं होगी, वो उनकी वफात हो चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, एज जैसा कि यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, यहाँ पर मे का ताल्लुक किससे है, इम्कान के माने में है। सो मे हैव यानी आपने सुन चुका होगा, आप ये सुन चुके होंगे। सो एज यू मे हैव ऑलरेडी हैव हर्ड, यानी इस बात को आप पहले इससे ही या पहले ही सुन चुके होंगे कि एलिजबेथ ये मर चुकी हैं, यानी इसकी बीवी थी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है माई बॉयज आर अब्रॉड, कि मेरे जो बच्चे हैं या मेरे लड़के कह सकते हैं वो बाहर हैं, अब्रॉड का मतलब बाहर मुल्क में है। एंड देयर इज नो वन एट होम, और घर पर कोई भी नहीं है, एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, सिवाय मेरी सबसे बड़ी बेटी के, एंड माई सेल्फ और मेरे, यानी घर पर सिर्फ मैं और मेरी सबसे बड़ी वाली जो बेटी है वो है, बाकी कोई नहीं है। आगे कह रहा वी वर जस्ट सेइंग, हम लोग बस कह ही रहे थे, जस्ट सेइंग कह ही रहे थे, वी वर जस्ट सेइंग हम लोग बस कह ही रहे थे, ये आपका लफ्जी तर्जुमा हुआ। लेकिन इसको जब हम उर्दू में लाएंगे तो बोलेंगे और हम सब बात ही कर रहे थे क्या, डैड कि इट वॉज टू बैड, कि ये बहुत बुरा होगा। वी डिडेंट हैव एनी कंपनी, कि हमारे पास किसी की कंपनी नहीं है, हमारा कोई शरीक नहीं है, किसके लिए, फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए। तो वो कह रहा है कि हम बात ही कर रहे थे कि इस क्रिसमस में हमारे साथ कोई नहीं होगा तो कितना बुरा लगेगा। इट वॉज टू बैड, बहुत बुरा था, यानी कितना बुरा लगेगा कि हमारे साथ इस बार कोई नहीं है क्रिसमस के मौके पर। नो नाउ कम अलॉन्ग विद मी, कम अलॉन्ग का मतलब साथ साथ आना। सो नाउ अब कम अलॉन्ग विद मी, ये कंपेरेटिव सेंटेंस है, अब मेरे साथ साथ आओ। एंड हेल्प अस, और हमारी मदद करो। मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर, मेक का मतलब होता है बनाना, डिसअपियर का मतलब गायब होना, और क्रिसमस फूड का मतलब जो उन्होंने खाना पकाया था वो मुराद है। तो क्रिसमस के खाने को गायब करने में अ लिटिल फास्टर, थोड़ी जल्दी, थोड़ा जल्दी है, ओके, अ लिटिल फास्टर थोड़ा जल्दी। तो जो है क्रिसमस के खाने को थोड़ा जल्दी से गायब होने में मेरी मदद करो या हमारी मदद करो, ये मतलब है लफ्जी। ओके, तो खाना गायब करने का मतलब खाना ख़त्म करना, खा करके। ओके, तो कह रहा है कि अब हमारे साथ आओ और क्रिसमस का जो हमने खाना तैयार किया है उसको ख़त्म करने में, या उसको थोड़ा और जल्दी से ख़त्म करने में, लिटिल फास्टर थोड़ा और जल्दी से ख़त्म करने में हमारी मदद करो, हमारे साथ चलो और हमारे साथ खाना खाओ, ये है। आगे कह रहा है बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड नो, लेकिन जो अजनबी था उसने कहा नहीं और नहीं, एंड अगेन नो, और फिर दोबारा नहीं। ये आपका लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ, लेकिन जब इसको उर्दू में आएंगे तो बोलेंगे लेकिन जो अजनबी था वो ना करता रहा, ये अच्छा तर्जुमा होगा। लेकिन जो अजनबी था उसने नहीं कहा और नहीं कहा और फिर नहीं कहा, यानी वो ना करता रहा। एंड द आयरन मास्टर सॉ, और आयरन मास्टर ने देखा डैट कि ही मस्ट गिव इन का मतलब छोड़ना, ही मस्ट गिव इन कि उसे ज़रूर छोड़ देना चाहिए। सो यहाँ पर सॉ का मतलब देखना, तो यहाँ पर देखने का मतलब यहाँ पर देख कर महसूस करना। ओके, तो यहाँ पर फील के माने में इसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो आयरन मास्टर या जो लोहार खाने का मालिक था उसने महसूस किया या उसे लगा, सी का तर्जुमा कर देंगे, उसे लगा, उसे महसूस किया, यानी देख करके डैड की ही मस्ट गिव इन कि उसे छोड़ देना चाहिए, यानी कि वो नहीं मान रहा है तो अब ख़त्म कर देना चाहिए, चले हमें यहाँ से ये बात ख़त्म कर देनी चाहिए। आगे कह रहा है इट लुक्स, ऐसा लगता है, इट लुक्स ये लगता है, एज द गोया की कैप्टन वॉन स्टेले, कैप्टन वॉन स्टेले ये नाम है, प्रिफर्ड कि कैप्टन वॉन स्टेले ने तरजीह दी है टू स्टे विद यू टू नाइट, आपके साथ रुकने के लिए। स्टेन स्टॉम ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, उसने कहा लोहार का जो मास्टर था उससे, किसने कहा, यानी ये जो बात कही गई है बात पहले आ गई है, कहने वाला बाद में आया है, ये हिस्सा पहले आना चाहिए था,
लेकिन चूंकि एक अपना तरीका है इंग्लिश में तो उन्होंने वो फॉलो किया है। तो ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, तो उन्होंने यानी उस आयरन मास्टर ने लोहार के मास्टर से कहा, जो लोहार का मास्टर था उससे कहा, जिसका नाम क्या था, इस टर्न स्ट्रॉम, अब उनका नाम है, हो सकता है मुझसे गलती हो पढ़ने में। सो स्टेन स्टॉम जो कि लोहार मास्टर था, ब्लैक स्मिथ लोहार का मास्टर था, उससे कहा, क्या कहा कि ऐसा लगता है कि जो कैप्टन ऑन स्टेल हैं, जिसको वो अपना दोस्त मानता था, गलती से समझ लिया था, उन्होंने तरजीह देने का फैसला किया है। इट लुक्स, ऐसा लगता है, दो गोया कि ऐसा लगता हो जैसे कि, ओके, इट लुक्स एज दो, ऐसा लगता है जैसे कि कैप्टन वॉन स्टेले ने जो है तरजीह देना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा उन्हें आपके साथ रात गुजारना, स्टेन स्टॉर्म। और ये बात उसने लोहार मास्टर से कही, ओके। और क्या हुआ फिर, एंड टर्न ऑन हिज हील, और अपनी एड़ी के बल मुड़ गया। ये आपका लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ, एंड टर्न ऑन हिज हील, और अपनी एड़ी पर मुड़ा, हील का मतलब एड़ी, और अपनी एड़ी पर मुड़ गया, यानी फिर मुड़कर चला गया। अब मुड़ा होगा, जैसा भी रहा हो, हील के बेल घूम गया होगा। बट ही लॉफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, बट लेकिन ही लॉफ्ड टू हिमसेल्फ, वो खुद से हंसा। लॉफ का मतलब हंसना, टू हिमसेल्फ खुद से, बट ही लॉफ्ड हिमसेल्फ, लेकिन वो खुद से हंसा, एज ही वेंट अवे, जैसा कि वो जब दूर गया, यानी जब वो दूर जा रहा था तो हंस रहा था, ओके। एंड द ब्लैक स्मिथ, और जो लोहार था, हु न्यू हिम, जो उसे जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल, वो अच्छे से समझ गया, डैड की ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि उसने अपनी आखिरी बात नहीं कही थी। ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ कि उसने वो अपनी आखिरी बात नहीं कह चुका था, यानी उसने अपनी आखिरी बात नहीं कही थी, यानी कि आयरन मास्टर हंसकर चला गया। तो जब लोहार आयरन मास्टर को जानता था तो उसको पता चल गया लोहार को कि ये जो आयरन मास्टर है ये हंसकर तो गया है, लेकिन इसने अपनी पूरी बात नहीं कही है, कुछ रह गया है जो ये कहना चाहता था, ओके। तो ये आपका तर्जुमा हुआ इस हिस्से का। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या बात हुई। आगे हम इस पूरे हिस्से को लेंगे। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, इट वॉज नॉट, या नहीं था, मोर देन ज्यादा, हाफ एन आवर आधा घंटा। अगर हाफ एंड 1 आवर आ जाए तो 1.5 घंटा हो जाएगा, लेकिन हाफ एन आवर का मतलब आधा घंटा, ओके। हाफ एंड 1 आवर का मतलब 1.5 घंटा, बट हाफ एन आवर का मतलब आधा घंटा, ओके। सो इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, कि आधा घंटा ही हुआ था, ओके। बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स, कबल ये कि उन्होंने सुना गाड़ी के पहियों की आवाज। कैरेज का मतलब गाड़ी, गाड़ी के पहियों की आवाज, आउटसाइड द फोर्ज, यानी कि लोहार खाने के बाहर, यानी कि इट वॉज नॉट मोर हाफ देन हाफ आवर, यानी आधा घंटा भी नहीं हुआ था, यानी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि उन्होंने जो है आवाज सुनी। किस चीज की आवाज सुनी? गाड़ी की। और अभी आधा घंटा ही हुआ था कि उन्होंने लोहार खाने के बाहर गाड़ी के पहियों की आवाज सुनी, यानी आधा घंटा भी नहीं हुआ था। क्या हुआ था? एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान अंदर आया। आसान है। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस दफा, इस टाइम का मतलब लेकिन इस बार या इस दफा, इस वक्त भी कह सकते हैं बट इस दफा कह देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बट दिस टाइम, लेकिन इस दफा, इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, ये आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेजा था। अपरेंटली होपिंग, अपरेंटली का मतलब बज़ाहिर, जाहिरी तौर पर उम्मीद करते हुए, होपिंग का मतलब उम्मीद करते हुए, डेट की शी वुड हैव बेटर पावर्स, कि उसके पास ज्यादा ताकत होगी, ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ। परसुएट का मतलब होता है बहकाना, रागिब करना, कायल करना, ओके। तो देन ही हिमसेल्फ, यानी उसके बिलमुकाबिल, यानी आयरन मास्टर के बिलमुकाबिल उसके बेटी के पास, उसको जो है कायल करने में, इस बात के लिए कि वो घर आए, उसके पास ज़्यादा ताकत होगी। तो इस उम्मीद में उसने अपनी बेटी को भेजा, यानी मेरी बेटी ये काम कर लेगी, मैं नहीं कर पाया। आगे हुआ कि शी इंटर्ड, वो दाखिल हुई, फॉलोड बाई अ वॉलेट। वॉलेट का मतलब होता है खादिम, ठीक है। फॉलोड बाई अ वॉलेट, उसके पीछे पीछे एक खादिम था, उसके पीछे खादिम था, ओके।
कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, यहाँ पर कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट का ताल्लुक जो है वॉलेट से है, यानी वो वॉलेट पीछे पीछे आ रहा था और वो लादे हुआ था अपने हाथ में, अपने अपने बगल में क्या, अ बिग फर कोट, एक बड़ा सा फर वाला कोट। फर कोट एक तरह का कोट होता है जिसमें फर वगैरह लगा रहता है, आप नेट पे देख लीजिएगा किस टाइप का होता है। और क्या हुआ, शी वॉज नॉट एट ऑल प्रीटी, कि जो लड़की थी वो बहुत ज़्यादा वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी, एट ऑल बिल्कुल भी प्रीटी खूबसूरत नहीं थी। ओके, शी वॉज नॉट एट ऑल प्रीटी, कि वो जो लड़की थी उसकी बेटी थी वो बहुत बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। बट सीम्ड मॉडेस्ट, लेकिन वो दिखाई देती थी, सीम का मतलब लगना, दिखाई देना, बट सीम मॉडेस्ट, लेकिन वो दिखाई देती थी। कैसा, मॉडेस्ट का मतलब होता है मुतदिल मिजाज वाली, नर्म मिजाज वाली। एंड क्वाइट शाई, और शर्मीली, क्वाइट का मतलब बहुत, शाई का मतलब शर्मीली, और बहुत ज़्यादा शर्मीली थी। इन द फॉर्ज, कारखाने में यानी लोहार खाने में, एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, एवरीथिंग वॉज की तमाम चीज़ें थी, जस्ट एज उसी तरह से, इट हैड बीन जैसा कि ये चीज़ें थी, अर्लियर इन द इवनिंग शाम में, अर्लियर का मतलब थोड़ी देर पहले, इन द इवनिंग शाम में। ओके, तो उस जब वो दाखिल हुई थी तो कारखाने के अंदर यानी लोहार खाने के अंदर तमाम चीज़ें उसी तरह से थी जिस तरह से शाम में थी। यानी कि कैसे थी आगे बता रहा था। मास्टर ब्लैक स्मिथ की मास्टर यानी लोहार जो मास्टर था, एंड हिज अपेरेंट्स स्टिल सेट ऑन देयर बेंचेस, कि ब्लैक स्मिथ का जो मास्टर था वो अपने चेले के साथ अब भी जो है बेंच पर अपने बैठे हुए थे, दोनों के दोनों। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और लोहा और जो चारकोल होता है वो अब भी जल रहा था, ग्लो का मतलब चमकना, जल रहा था, इन द फर्नेस भट्टी में। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, स्ट्रेच आउट का मतलब होता है पैर फैलाना। ओके, सो द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच हिमसेल्फ आउट, कि जो अजनबी था उसने अपने आप को फैला लिया था, ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर यानी फैल कर लेट गया था। तो जो अजनबी था वो फैल कर लेट गया था फ्लोर पर, फर्श पर। एंड ले का मतलब होता है लगाना, लेना, लेटना। एंड ले और लेटा हुआ था विद अ पीस ऑफ पिग आयरन, पिग आयरन का मतलब कच्चा लोहा, कच्चे लोहे के एक टुकड़े के साथ, अंडर हिज हेड, अपने सर के नीचे, यानी वो लेटा हुआ था फर्श पर फैल करके बिल्कुल, और उसके सर के नीचे जो है कच्चे लोहे का एक टुकड़ा था, यानी तकिए के तौर पर वो इस्तेमाल किया होगा। एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज, और उसकी जो टोपी थी वो पुल्ड डाउन का मतलब नीचे खिंची हुई थी, ओवर हिज आइज उसकी आंखों में, यानी और उसकी जो है टोपी उसकी आंखों पर थी, ये माना होगा। एज सुन एज, जैसे ही, एज सुन एज का मतलब होगा जैसे ही, द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, नौजवान लड़की ने उसकी जो है रोशनी को पकड़ा, यह आपका लफ्जी तर्जुमा हुआ। कैट साइट ऑफ हिम का लफ्जी तर्जुमा होगा उसकी रोशनी को पकड़ा, उसके नज़ारे को पकड़ा, यानी उस पर उसकी नज़र पड़ी। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, कि जैसे ही लड़की ने उसको देखा या जैसे ही लड़की की नज़र उस आदमी पर पड़ी, शी वेंट अप, वो ऊपर गई, एंड लिफ्टेड हिज हेड, और उसकी टोपी को उठाया या हटाया भी कह सकते हैं। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, द मैन जो आदमी था, वॉज एविडेंटली का मतलब बज़ाहिर तौर पर, ठीक है, यूज टू स्लीप वो सोया करता था, विद वन आई ओपन इस हाल में कि उसकी एक आँख खुली जो है होती थी, यानी उसका जो है यहाँ पर दोनों माने हो सकते हैं कि वो बज़ाहिर उस वक्त सो गया था इस हाल में कि उसकी एक आँख खुली हुई थी, या वो आमतौर पर ऐसे ही सोता था, दोनों माना हो सकता है, यानी उसकी एक आँख खुली होती थी। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली, वो फौरन जो है, एब्रप्टली का मतलब बिना किसी ताखीर के फौरन वो कूद पड़ा, यानी कूद कर बैठ गया या उछल कर बैठ गया। एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, एंड सीम्ड और वो दिखाई दिया, टू बी हुआ, क्वाइट फ्राइटेंड बहुत ज़्यादा डरा हुआ या मुकम्मल डरा हुआ, तो वो उठकर बैठ गया या वो उछल गया और वो मुकम्मल तौर पर डरा हुआ दिखाई दे रहा था, ये हम तर्जुमा करेंगे, दिखाई दे रहा था, दिखाई दिया भी कर सकते हैं और दिखाई दे रहा था। आगे हुआ माय नेम इज एडला विल्मनसन, कि मेरा नाम एडला विल्मनसन है, सेड द यंग गर्ल, नौजवान लड़की ने कहा, यानी उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। माय फादर केम होम, मेरे वालिद साहब घर आए,
एंड सेड और कहा डैड कि यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फॉरेस्ट टुनाइट, कि आप जो है आज की रात इस जो है लोहार खाने में सोना चाहते थे। ये आपका लफ्ज़ तर्जुमा सोना चाहते थे, लेकिन ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच है। आप देख सकते हैं डेट लगा हुआ है, उसके बाद बदल दिया है। तो यहाँ पर ये आपकी अंग्रेज़ी की ताबीर है, बट उर्दू में बोलेंगे कि आप सोना चाहते हैं यहीं पर। एंड देन और फिर आई आस्क्ड परमिशन टू कम, मैंने इजाज़त ली आने की। एंड ब्रिंग यू होम टू अस, ब्रिंग होम समन का मतलब किसी को घर ले जाना। तो मैंने अपने अब्बू से इजाज़त ली आने की। एंड ब्रिंग होम टू अस, और इस बात की भी इजाज़त ली कि आपको हमारे साथ अपने घर ले चले अपने साथ। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ करें कैप्टन, कैप्टन डैड की, यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, कि आपके पास इतना मुश्किल वक्त है। यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम का क्या माना होगा, कि आपके पास इतना मुश्किल वक्त है। लेकिन जब इसको हम उर्दू में बोलेंगे तो बोलेंगे कि मुझे माफ़ करना, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे अफसोस है, मुझे तकलीफ़ है, मुझे दुख है कैप्टन कि आप इस कदर मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, या ये कि वक्त आपके साथ कितना तंग हो गया है। तो इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा कैप्टन कि वक्त आपके साथ बहुत मुश्किल हो गया है, या बहुत मुश्किल से वक्त आपका गुजर रहा है, या आप पर इतना मुश्किल वक्त आ गया है, या ज़िंदगी आपके लिए दुश्वार हो गई है। तो यहाँ पर जो भी माना आप लाना चाहें वो ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम का ही माना होना चाहिए। ओके गाइज, तो ये आपका तर्जुमा हुआ इन पैराग्राफ का। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वाज़ेह रहा होगा। आगे चलते हैं और अगले हिस्से को लेते हैं। आगे हम इतने हिस्से को पढ़ेंगे। आगे कह रहा है शी लुक्ड एट हिम कॉम्पैशनेटली, शी लुक्ड एट हिम, उस लड़की ने उसको देखा, कॉम्पैशनेटली, कॉम्पैशन का मतलब होता है हमदर्दी, यानी हमदर्दाना तौर पर या हमदर्दी के साथ। विद हर हैवी आइज, अपनी भारी भारी आंखों के साथ, भारी है कि बड़ी बड़ी आंखों के साथ। एंड देन शी नोटिस्ड, और फिर उसने ध्यान दिया, डैड की द मैन वॉज अफ्रेड, कि आदमी डरा हुआ था, यानी आदमी डरा हुआ है। एदर ही हैज स्टोलन समथिंग, एदर का मतलब या तो, ही हैज स्टोलन समथिंग, उसने कुछ चोरी कर रखी है, और एल्स ही हैज स्केप फ्रॉम जेल, या ये कि वो जेल से भागा हुआ है। स्केप का मतलब भागना। ओके, तो जब लड़की ने उसको देखा तो उसको लगा कि वो आदमी डरा हुआ है, या तो ये चोरी किया है, या कोई या तो इसने कोई चोरी की है, या ये कि जेल से भागा हुआ, ऐसा लग रहा था। शी थॉट, उसने ऐसा सोचा। एंड एडेड क्विकली, क्विकली का मतलब तेजी के साथ, नहीं फौरन ही उसने कहा। ऐड का मतलब होता जोड़ना, और जब हम बात में जोड़ें कोई चीज़ ऐड, तो मजीद कहने के माने में कह सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा, जैसे ही एडेड, उन्होंने मजीद कहा, उन्होंने जोड़ा, यानी उन्होंने मजीद बात कही। ओके, तो यहाँ पर एंड एडेड क्विकली, और उसने आगे या जल्दी से या फौरन ये बात कही कि यू मे बी श्योर कैप्टन, कि आप जो है श्योर हो सकते हैं कैप्टन, डेट यू विल बी अलाउड टू लीव अस, किस बात के लिए श्योर हो सकते हैं, आप यकीन कर सकते हैं डेट कि यू विल बी अलाउड, कि आपको इजाज़त दी जाएगी, टू लीव अस, हमें छोड़ने की, यानी आप हमारे साथ चलें और आपको जाने की इजाज़त होगी। जस्ट एज फ्रीली एज यू कैम, जिस कदर भी आज़ादी के साथ आप जाएंगे। जस्ट एज फ्रीली एज, जिस कदर आज़ादाना तौर पर, यू कैम, आप आते हैं, यानी जिस तरह से आप अपनी मर्जी से आएंगे आज़ादाना तौर पर, उसी तरह से आपको आज़ादाना तौर पर जाने के लिए भी यानी जा सकते हैं, आपको इसकी इजाज़त होगी। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, सिर्फ और सिर्फ प्लीज स्टे विद अस, हमारे साथ आप रुकिए, ओवर क्रिसमस ईव, क्रिसमस ईव यानी क्रिसमस की शाम, क्रिसमस की शाम तक बस आप हमारे साथ रहिए, उसके बाद आपको जब जाना होगा आप चले जाइएगा, बस हम यही चाहते हैं, या उसने ये कहा। शी शेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर, शी शेड दिस, उसने ये कहा, यानी ये बात उसने कही, इन सच अ फ्रेंडली मैनर, इतने अच्छे से दोस्ताना अंदाज में, डैड की द रेटरी पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, कि जो है रेटरी पेडलर यानी कि जो चूहेदानी बेचने वाला था, मस्ट हैव, वो भरोसा कर चुका था, यानी मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस, उसने जो है एतमाद महसूस कर लिया था इन हर, उस पर, यानी उसने ऐसे अंदाज से बात की थी उसके सामने कि जो है ये जो चूहेदानी बेचने वाला था उसको भरोसा आ गया था उस लड़की पर। इट वुड नेवर हैव ऑकर टू मी, इट वुड नेवर हैव ऑकर टू मी, ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ होगा, डैड की यू वुड बोदर विद मी,
कि आप जो है मेरे साथ परेशान होंगे या आप खुद को परेशान करेंगे मिस, ही सेड, उसने कहा। तो इट वुड नेवर हैव ऑकर टू मी, कि ये इसका लफ्ज़ी तर्जुमा होगा कि इट वुड नेवर हैव ऑकर टू मी, कि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ होगा डैड की, यू वुड बोदर विद मी, कि आप मेरे साथ परेशान करेंगे योरसेल्फ, खुद को मिस मोहतरमा, ही सेड, उसने कहा। यानी वो कह रहा था कि ऐसा कभी नहीं होगा मेरी ज़िंदगी में, कभी भी नहीं होगा कि मेरी वजह से आप खुद को परेशान करें, यानी वो राज़ी हो गया था। ही सेड, उसने कहा। और क्या कहा उसने? आई विल कम एट वंस, कि मैं फ़ौरन चलूँगा। कम का मतलब होता आना, आई विल कम एट वंस, तो आप कह सकते हैं कि मैं फ़ौरन आऊँगा, यानी मैं फ़ौरन चलूँगा। चूँकि वो लेने गई थी, तो इस कॉन्टेक्स्ट को लेके आप कहेंगे कि मैं फ़ौरन चलता हूँ। तो यहाँ पर विल के तर्जुमा आप प्रेजेंट में कर सकते हैं, मैं अभी चलता हूँ, मैं फ़ौरन चलता हूँ। ठीक है, आई विल कम, इसका आप प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। आगे ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने जो फर कोट लेके आई थी लड़की, उसके खादिम लिए हुआ था उसका खादिम, तो उसको उसने मंजूर कर लिया, कबूल कर लिया, यानी ले लिया। विच द वॉलेट हैंडेड विद हिम विद अ डीप बो, जिसको जो खादिम था उसके हवाले किया। हैंड का मतलब हाथ में देना, तो जिस फर कोट को उसके खादिम ने जो है उसके हाथ में दिया, विद अ डीप बो, एक गहरे झुकाव के साथ। डीप बो का लफ्ज़ी तर्जुमा होगा गहरे झुकाव के साथ, यानी झुकते हुए। क्योंकि आपने देखा होगा एहतरामन लोग झुकते हैं ना, कोई चीज़ देते हैं तो झुक के देते हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ है। ओके, पूरी तरह से झुकते हुए, तो डीप बो का आप तर्जुमा कर सकते हैं पूरी तरह से। तो पूरी तरह से झुकते हुए जिस कोट को उस खादिम ने उसके हवाले किया, उसको हाथ में दिया। और क्या हुआ? ही एक्सेप्टेड द फर कोट और थ्रू इट ओवर हिज रैक्स। थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, और ओवर का मतलब पर रैक्स का मतलब चीथड़े। तो उसने इसको यानी कोट को अपने चीथड़ों पर फेंका, यानी अपने चीथड़ों वाले कपड़े थे उसको पहना। थ्रो का मतलब फेंक नहीं दिया, बल्कि पहने के माने में, पहनने के माने में। एंड फॉलो द यंग लेडी, और जो जवान लड़की थी उसके पीछे पीछे आया, कहाँ तक? टू द कैरिज, गाड़ी तक। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिशिंग ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ ग्लेंस। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ, ग्रांट का मतलब होता है मंजूरी देना, एस्टोनिश का मतलब होता है हैरत में पड़ना, एंड ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार, यानी हैरत में पड़े लोहार को देते हुए, दिए बगैर क्या, सो मच एज अ ग्लेंस, बहुत ज़्यादा एक नज़ारे के तौर पर। यह आपका लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ। लेकिन जब इसके माने में हम आएंगे तो बोलेंगे कि वो बाहर निकला इस हाल में कि उसने हैरान या हैरानी में पड़े हुए जो है लोहार को बस एक नज़र देखा, या वो भी नहीं किया, यानी एक नज़र भी नहीं देखा लोहार को, या उसने सिर्फ एक नज़र उसको एक नज़र देखा, या एक नज़र उस पर दौड़ाई, ये माना होगा। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, बट लेकिन वाइल ही वॉज राइडिंग अप, जबकि वो सवारी कर रहा था, सवार हो रहा था। राइड अप का मतलब सवार होना, टू द मैनर हाउस, मैनर का मतलब जागीरदार, जागीरदार के घर के लिए, घर की तरफ का तर्जुमा आप कर सकते हैं, जागीरदार के घर के लिए जब वो सवारी पर बैठ रहा था। ही हैड एविल फॉर बोर्डिंग्स, ही हैड उसके पास था क्या? एविल फॉर बोर्डिंग्स, बुरे ख्यालात। तो जब वो जागीरदार के घर जाने के लिए सवारी पर या गाड़ी पर बैठ रहा था, वो बुरा बुरा सोच रहा था। इसका तर्जुमा हम कैसे कर देंगे? ही हैड एविल फॉर बोर्डिंग्स, वो बुरा बुरा सोच रहा था। यहाँ पर बुरा बुरा सोचने का मतलब है कि उसके जहन में ख्याल आया था कि कुछ मामला गड़बड़ होने वाला है, यहाँ पर ये माना है। ओके, फॉर बोर्डिंग्स का मतलब एक वो ख्याल, बुरे ख्याल कह सकते हैं, ऐसे ख्याल कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो उसको बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे। When the why the evil did I take that fellow's money, ये ख्याल आ रहा था उसको। ही थॉट, उसने सोचा क्या सोचा? वाई द डेविल, द डेविल का यहाँ पर ये ताकीद के लिए आया हुआ, डेविल का मतलब होता भूत। तो वाई द डेविल का अगर आप लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे तो बोलेंगे क्या, क्यों भूत, लेकिन यहाँ पर ये ताकीद के लिए है, तो इसको हम भला, भला के माने में ले सकते हैं। भला का मतलब वो अच्छा इंसान नहीं, बल्कि भला क्यों। वाई द डेविल, भला क्यों, डिड आई टेक द फेलोज मनी, फेलो का मतलब था साथी, यानी जो ये जो आदमी था जो घर जा रहा था, जिसने चोरी कर रखी थी ना, दूसरे वाले चैप्टर आपने पढ़ा होगा या पहले वाले में, यानी कि पहले हिस्से में, कि ये जो है बूढ़े आदमी का पैसा चुरा लेता, जो 30 जो है 30 क्रोनर्स होते हैं,
तो वही सोच रहा है कि वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, कि भला मैंने क्यों उस जो है आदमी के पैसे को लिया था। यानी वो सोच रहा था कि कुछ गड़बड़ होने वाला, अब क्या होगा, मैं पकड़ा जाऊंगा, यानी चोरी कर रखी थी, तो वही सोच रहा था वो। नाउ अब आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं जाल में बैठ रहा हूँ, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और इससे कभी बाहर नहीं आऊँगा। यानी वो सोच रहा था, वो जो है एविल फॉरबिड्स जो फॉरबोर्डिंग्स जो आ रहे थे वो ये थे कि यार वो सोच रहा मैं, यार मैंने चोरी क्यों कर ली थी, या उसका पैसा क्यों ले लिया था, अब तो मैं जो है जाल में फंस रहा हूँ। सिट इन द ट्रैप, यहाँ पर वो गाड़ी को कह रहा ट्रैप, ठीक है, जाल में बैठ रहा हूँ और इससे कभी बाहर नहीं निकलूंगा। ये आपका लफ्जी तर्जुमा हुआ, लेकिन जब हम इस पूरी कहानी को देखेंगे तो यहाँ पर जो माना निकल कर आएगा वो ये होगा कि अब मैं जाल में फंस रहा हूँ जिससे मेरा निकलना नामुमकिन है। यानी उसे लग रहा था कि अब वो भी फंस रहा है, क्योंकि उसे जो है बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे इस तरह के। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये माना हुआ इन लाइंस का, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। ओके गाइस, आगे चलते हैं और हम इस पूरे हिस्से को लेंगे और यहीं पर आज का ये हमारा जो है हिस्सा ख़त्म होगा। तो आगे कह रहा है द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, कि अगला दिन जो था वो क्या था, क्रिसमस ईव था। यानी अगले ही दिन क्रिसमस ईव था, क्रिसमस का त्यौहार था या क्रिसमस की शाम थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, एंड व्हेन, और जब द आयरन मास्टर लोहार खाने का मालिक केम इनटू द डाइनिंग रूम, जब वो डाइनिंग रूम में आया किसी लिए, फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए, ही प्रोबेबली थॉट, गालिबन उसने सोचा, विद सेटिस्फेक्शन, इत्मीनान के साथ, क्या सोचा, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, उस पुराने फौजी दोस्त के बारे में। कौन से पुराने फौजी दोस्त के बारे में, whom he had run across so unexpectedly। रन अक्रॉस का मतलब होता है किसी से मिलना, अनएक्सपेक्टेडली का मतलब होता है जिसकी उम्मीद ना हो, गैर मुतवक्के तौर पर। ओके, तो जब वो आदमी या जो लोहार खाने का मालिक था वो ब्रेकफास्ट करने के लिए, नाश्ता करने के लिए डाइनिंग रूम में आया, तो उसने अपने उस दोस्त के बारे में इत्मीनान के साथ सोचा जो कि उस फौजी में उसके साथ था और जिससे वो गैर मुतवक्के तौर पर या गैर मुतवक्का तौर पर उससे मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, वी मस्ट सी, हमें ये ज़रूर देखना चाहिए, टू इट, इस तक, डेट की, ही गेट्स अ लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स, कि वो हासिल करता है थोड़ा सा गोश्त, ऑन हिज बोन्स, अपनी हड्डियों पर। लफ्ज़ी तर्जुमा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, वी मस्ट सी टू इट, हमें इसको ज़रूर देखना चाहिए, डेट की, ही गेट्स अ लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स, कि वो हासिल करता है थोड़ा सा गोश्त अपनी हड्डियों पर। यानी इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि हमें जो है सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले मेहनत करनी है। कि मेरा एक दोस्त है, बहुत दुबला पतला हो गया है, खाना नहीं खाता था, कमज़ोर हो गया है, इसकी हड्डियाँ दिख रही हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें मेहनत करनी है, इसको अच्छे से अच्छा खिलाना है ताकि इसकी हड्डियों पर थोड़ा सा गोश्त आ जाए, ठीक है। ही सेड टू हिज डॉटर, ये बात उसने किससे कही, आयरन मास्टर ने अपनी बेटी से कही। हु वॉज बिजी एट द टेबल, ये इसका ताल्लुक किससे है, बेटी से है, यानी उस बेटी से। वॉज बिजी एट द टेबल, जो मेज पर बिजी थी, यानी मेज पर कुछ काम कर रही थी, ठीक है, उससे उसने बात कही। और भी उसने बात कही, वो क्या थी, एंड देन, और फिर, वी मस्ट सी, हमें जरूर देखना चाहिए, डैट की, ही गेट समथिंग एल्स, कि वो कुछ और हासिल करता है, टू डू, करने के लिए, देन बिल मुकाबिल, टू रन अराउंड द कंट्री, पूरे मुल्क में घूमने के बिल मुकाबिल, सेलिंग रेट्रेप्स, इस हाल में कि वो चूहेदान बेच रहा हो, ठीक है। ये अब मैंने लफ्ज़ी तर्जुमा किया, लेकिन यहाँ पर क्या माना होगा, और यहाँ पर यह माना होगा कि पहले तो हम इसकी जो है हड्डियों पर गोश्त चढ़ाएंगे, फिर हमें इसको कुछ ऐसा काम देंगे, फिर हमें कुछ ऐसा काम देंगे जो कि इसके लिए कहीं ज़्यादा अच्छा काम होगा बिलमुकाबिल कि ये पूरे मुल्क में घूमे, पूरी कंट्री में घूमे और जो है चूहेदान बेचे, ठीक है। उसने ये बात कही, नहीं उसे हम कुछ पैसे भी देंगे जिससे अपना काम कर सके, जो भी हो। आगे क्या हो, आगे कह रहे हैं, इट इज क्योर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट। इट इज क्योर, ये बड़ी हैरानी की बात है, क्योर का मतलब हैरानी की बात, इट इज क्योर, ये बड़ी हैरानी की बात है, डैट की, थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल,
कि चीज़ें नीचे जा चुकी हैं विद हिम, उसके साथ, एज बैटली एज डेड, जितना ज़्यादा हो सकता था बुरा उस तक, यानी काफ़ी हद तक। एज बैटली एज डेड का मतलब इस हद तक, क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी थी, तो वही कह रही है इट इज़ क्योर डेट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैटली एज डेड, कि ये बड़ी हैरानी की बात है कि जो है मामलात इसके साथ इस कदर बुरे हो गए हैं। ये तो बड़े ही हैरानी की बात है कि मामलात, थिंग्स का मतलब चीज़ें यानी मामलात, इस हद तक बुरे हो गए हैं इसके हक में। सेड द डॉटर, बेटी ने कहा। लास्ट नाइट, यानी बात बेटी ने की, लास्ट नाइट, पिछली रात, आई डिड नॉट थिंक, मैंने नहीं सोचा, देयर वॉज एनी थिंग अबाउट हिम, इसके बारे में कोई चीज़ है, टू शो, जो दिखाए, डैट की ही हैड वंस बीन, कि वो कभी था, एन एजुकेटेड मैन, एक पढ़ा लिखा आदमी। ठीक है, तो लफ्ज़ी तर्जुमा होगा कि पिछली रात मैंने नहीं सोचा कि वहाँ पर इसके बारे में कुछ है जो ये बतलाए या जो दिखाए कि ये कभी जो है एक बड़ा आदमी था, पढ़ा लिखा आदमी था। ये आपका लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ। लेकिन इसमें क्या कह रही है, इसमें वो कह रही कि जब ये रात में गई थी ना उसको लेने, तो जब उसने उसको देखा था तो उसको देखने के बाद ऐसा नहीं लग रहा था कि पढ़ा लिखा आदमी है। ठीक है, तो वो ही कह रही है। तो इसका तर्जुमा जब हम उर्दू में करेंगे तो इसको हम बोलेंगे कि पिछली रात जब मैंने इनको देखा था तो मैंने सोचा भी नहीं था, या मेरे जहन में नहीं आया था, या मैंने कुछ ऐसा इनके बारे में ध्यान नहीं दिया जिससे ये पता लगता कि ये जो है पढ़े लिखे आदमी हैं। आगे कह रहे, यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, यू मस्ट हैव पेशेंस, आपको ज़रूर जो है सब्र रखना चाहिए, माई लिटिल गर्ल, मेरी प्यारी लड़की या मेरी प्यारी बेटी। सो यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, कि मेरी प्यारी बच्ची, आपको ज़रूर सब्र से काम लेना चाहिए। मस्ट हैव शब्द से काम लेना चाहिए था, मस्ट हैव का मतलब सब्र से काम लेना चाहिए था, माई लिटिल गर्ल, मेरी प्यारी बेटी, छोटी बेटी। सेड द फादर, वालिद ने कहा। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन, एज सुन एज, जैसे ही गेट्स क्लीन, ये साफ होगा, ये साफ सुथरा होता है, एंड ड्रेस्ड अप, और कपड़े पहन लेता है, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तो आप जो है कुछ अलग देखेंगे, यानी आप कुछ अलग देखेंगी। आगे कह रहा है कि एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, कि जैसे ही ये साफ सुथरा होगा, कपड़े पहनेगा, यानी जैसे ही ये नहाएगा, धुलेगा, कपड़े बदलेगा, साफ सुथरा दिखेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तो सारी चीज़ें अलग दिखेंगी। यानी अभी तो इस तरह दिख रहा है, लेकिन जब ये नहाया आएगा तो फिर सब कुछ मामला अलग हो जाएगा। लास्ट नाइट, अगली रात, ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, वो जो है फितरी तौर पर शर्मिंदा था। द ट्रेम मैनर्स विल फॉल अवे, ट्रेम का मतलब खाना बदोश या मुसाफिर, मैनर्स का मतलब तरीक़ा। सो द ट्रेम मैनर्स, की जो खाना बदोशों का जो बिहेवियर है, उनका जो अखलाक है, विल फॉल अवे, फॉल का मतलब गिरना, अवे का मतलब दूर, दूर गिर जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा, फ्रॉम हिम, इससे, विद द ट्रेम क्लॉथ्स, यानी खाना बदोशों को कपड़े के साथ। यानी कि दो चीज़ें, एक तो इसके अंदर जो इसका जो बिहेवियर है, इसका जो कैरेक्टर, जिस तरह से ये मामला करता है, इसका जो तरीक़ा, तौर तरीक़ा है, वो खाना बदोशों वाला है। तो जैसे ही इसके कपड़े खाना बदोशों वाले दूर होंगे, उसके साथ साथ इसका तरीक़ा भी बदल जाएगा। यानी जैसे ही ये नहाएगा, धुलेगा, कपड़े पहने का, तो इसका जो तरीक़ा है खाना बदोशों वाला, वो भी ख़त्म हो जाएगा, जिस तरह से ये कपड़ा इसका अभी ख़त्म हो जाएगा जब ये दूसरा कपड़ा पहनेगा। तो इसमें इस बारे में इसने बात की, और ये सारी कहानी इसलिए चल रही क्योंकि अभी तक वो यही सोच रहा है कि ये मेरा वही साथी है जो मेरे साथ फौजी में काम करता था, जबकि मामला ऐसा नहीं है, बल्कि ये अलग ही आदमी था, और ये इस आयरन मास्टर को, यानी कारखाने के मालिक को, जिसके घर ये आया हुआ है, इसको जानता भी नहीं है। ओके, तो यहीं पर ये आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ, और कहानी का ये हिस्सा भी यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह हम कल बात करेंगे इसके अगले हिस्से को लेकर के। इन्हीं कलिमात के साथ आपसे रुखसत होते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।